गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। जो अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, आज हम मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई विल स्टार्ट। रेनू का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? रेनू की व्यय जो है गाइस वो 20% है। रेनू की व्यय जो है वो 20% है। रेनू की व्यय जो है गाइस वो 20% है। ओके, 120% जो है उसकी बचत है। रेनू का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/5। यदि उसको क्रम से 25, इसमें 25% इंक्रीज करना है, इट मीन्स 5/4। ओके, और इसमें 30% इंक्रीज करना है, इट मीन्स 3/7। 5 से 5 कट, 2 टाइम एंड 3 टाइम, 21/6। 14% इज राइट आंसर। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है। 12 किलोमीटर की एक नाव धारा की दिशा में, यानी कि V प्लस U, 12 किलोमीटर 30 मिनट। मिनट को मैं अगर आवर में चेंज करूँगा तो इसके मैं 1/2 लिखूँगा। ओके, और धारा के विपरीत दिशा में ये उसी चाल से चलते हुए समान दूरी को 36 मिनट में। ठीक है, तो ये V प्लस 24 आ गया। V माइनस U, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 36/60। ओके, 6 एक्स्ट्रा एंड 10 टाइम। ओके, 6 टू ज़ा, तो अब इनको सबको मैं रेस कर देता हूँ। ओके, तो मेरा V प्लस U जो है वो हमारा आ गया है 20, सोल्व किया था, और V माइनस U वो हमारा कितना आ गया है, वो कितना आया था, वो हमारा आ चुका है V माइनस U 20 आया है। ओके, V प्लस U कितना आया था गाइस, V प्लस U कितना आया हमारा 24। ओके, ये आया V माइनस U 20। ओके, अब मुझसे क्या पूछा गया है, तो शांत जल में नाव की चाल, तो 24 एंड 20, 44/2, 22 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी लेन देन में हुई हानि बिक्री मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत बताओ। विक्रय मूल्य का है यानी कि 1/5 जो गिवन है गाइस हमें, ये हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस, और ये लॉस जो है ये हमारा लॉस है। ओके, ये लॉस है तो उसने बोला हानि प्रतिशत बताना है, यानी कि जब हमें 5 सेलिंग है 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी जो हमारा 6 है, सॉरी, ये हमारा सीपी है। ओके, सीपी 6 है तो हानि प्रतिशत बताना है, तो 1 की हानि हो रही है 16 की रेस्पेक्ट में इंटू 100, इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 16.67। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबे गड्ढे को 8 दिनों में खोद सकते हैं, तो उसी चौड़ाई और गहराई वाले 30 मीटर गड्ढे को 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्ति, ये गाइस MDH फार्मूला है। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, MDH=MDH। नीचे हम वर्क को डिनोट करते हैं, वर्क 1 और वर्क 2, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 12 आदमी 20 मीटर गड्ढा है 8 दिनों में, जो स्पेस है उसको मैं 20 इधर लिखूँगा, इक्वल का साइन, 30 मीटर गड्ढा करना है हमको, 6 लोग हैं, तो यहाँ पे कितने आदमी की खोदने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको मैंने काट दिया 10 से 10, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 से 2, 8 3 ज़ा 24, राइट, 24 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार पक्षी ABCD एक जंगल में चारों ओर उड़ते हैं। वे क्रम से 27 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनर्मिलेंगे। तो गाइस ये सिंपल से हमें लैंग्वेज से पता चल गया कि ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 27 का और 30 का, 45 और 60 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कहें हम जो एलसीएम करेंगे तो डायरेक्ट हमारा नो आंसर आएगा, करके देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकता। अभी मैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ही स्टडी कर रहा हूँ। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बस बेसिक थ्योरम एक्सप्लेन करूँगा आपको। यह था, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया और सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, जिसमें 8,000 का निवेश हुआ। तो रमेश और सुरेश द्वारा राशि के बीच का अंतर। नाइस क्वेश्चन है, अच्छा है। तो करते हैं इसको। रमेश ने, एक है रमेश और एक है सुरेश। रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक, अगर इसने 100 किया होगा तो 130 किया हुआ, यानी कि इसने अगर 10 किया, इसने 10, तो इसने 13 इन्वेस्ट किया है सूर्य के। और सुरेश ने अरुण की रेस्पेक्ट में कम किया है। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम, अरुण की, अगर इसने 100 किया है तो इसने 40, यानी कि इसने किया होगा 5, तो इसने 3 रेशियो किया होगा, ठीक है।
तो मेरा मेन फंडा ये है कि सुरेश को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इस वाली इक्वेशन में 10 की, तो इक्वेशन सेम हो जाएगी। 30 यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये हमारा है 50। तो 50 80 93 रेशियो बराबर ये, तो आंसर ही आ जाएगा। ओके, रेस करते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 40% और 20% के दो क्रमगत छूट डैश एकल छूट में समतुल्य क्या होगा? तो यानी कि हम इसको कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 30 20। ओके, तो इनको ऐड करेंगे तो 60 आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 800 इंटू 100, 10 से 10 कट, तो 60 में से 80 गए तो 54, 8 गए तो 52, आंसर हमारा आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं रेज करूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। गाइस जो पढ़े हैं ना उसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कम है। 8 क्रम की सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 संख्याओं का सम संख्याओं शामिल की जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? हमारे पास टोटल 8 नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार हैं, और उनका जो एवरेज 65। यदि अगले 4 संख्याओं का औसत शामिल किया जाए तो कितने हो जाएंगे? यानी कि 8 संख्याओं का है, यानी कि मेरे पास 8 संख्या है, तो ये 4th और 5th के बीच में ही 65 होगा सम संख्या, यानी कि ये तो हमारा 65 एवरेज है। ठीक है, और मुझे 4 और ऐड करना है, तो इसके आगे 4 जाना पड़ेगा, 4 5 के बीच में, तो 2, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा 66, 68 और 69 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये आप कर लेना है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। एक ये क्वेश्चन आया था, ये आई गेस ये मिस प्रिंट हो चुका है। एक बार मैं करके ट्राई कर रहा हूँ। एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया 25 अंडर रूट पाई सेंटी स्क्वायर मीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा? गाइस हम एज यू नो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL। इफ़ πRL को मैं अगर 22√2 पाई के बराबर, तो पाई से पाई कट गया तो हमें इसके बराबर, तो ये मिस प्रिंट है, फिर हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया होता है 1/3 πR²H। तो अब कर लेना, ये होगा नहीं, वैसे रॉन्ग क्वेश्चन है ये, डिलीट करो, हम आगे चलते हैं। ये सब कर लेना, आसान है सारे क्वेश्चन। ये एलसीएम का है, इनका डिफरेंस निकालना करना आसान है, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। ये देख लो एक बार। एक वृत्त के उत्कीर्णन किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है? तो ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक हमारा ये
जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर है, लेट्स सी, इनकी सारी, इनकी ऑल साइड जो है वो इक्वल होती है। इसका एरिया का एक फॉर्मूला निकालने का होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, और इसको पेरीमीटर का होता है 4a। लेकिन इसका एक और एरिया का होता है D1 का स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं 16 का स्क्वायर करूँगा तो 256 अपॉन 2, 128 आंसर। आसान है, इजी क्वेश्चन है ये सब। ये भी है 10 महिलाओं का, ये सारे इजी क्वेश्चन से मैं आपको ये एक बार दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे पेपर हमारा आया था। ठीक है, इंग्लिश का भी आगे जैसे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, the select no substitute required. Yesterday it was raining heavy when I met him at the station. यानी कि लास्ट दिन में बारिश, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। तो इसका हमारा आंसर रेनिंग हैवीली आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जैसे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई ब्रदर डैश बॉट अ न्यू कार। कैसे करिए, रिसेंटली न्यू कार, मेरे भाई ने तत्काल में रिसेंटली नई बाइक खरीदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम तो चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज डेस्ड टू गेट अ गुड जॉब एज सून एज ही वॉज आउट ऑफ कॉलेज। इसका आंसर है ऑप्शन ए है वाइस, इंटेलिजेंट, फॉर्चुनेट एंड फेवरेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एलिमिनेट मीन्स क्या होता है? एलिमिनेट मतलब किसी चीज़ को हम एलिमिनेट करते हैं तो इसका सिनोनियम्स होता है, यानी कि एक्सक्लूड, लाइटन होगा नहीं, डार्कन नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अनदर क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of word. The sound made by a snake. The sound made by a snake को मो हिज बोज, यानी कि जो साउंड स्नेक का साउंड कैसे होता है, हिज कहते नहीं, हिज। तो ये आंसर है हमारा। नंबर 6 क्वेश्चन आ गया हमारे पास। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute in select, no substitute required. Unless you study hard, you will pass the examination. Unless you study hard, you will pass the examination. First option है you not pass, you pass, no substitute required, you will not pass। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, you will not pass। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of word. Impossible to believe, impossible to believe, इसमें impossible to believe का वन वर्ड सब्सिट्यूट में हमें आंसर देना है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है इनक्रेडिबल, मैजिक, इम्पल्सिव एंड फिक्टिशियस। द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, इनक्रेडिबल। अनदर ऑप्शन पे चलते हैं हम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मैलिस मीन्स क्या होता है, मैलिस। तो नंबर फर्स्ट है हैटेड, कार्ज एंड काइंडनेस एंड बिटरनेस। तो काइंडनेस होता है इसका एंटोनियम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, काइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड।
स्प्लिट स्पेलिंग बतानी है, जैसे डिजास्टर ऐसे नहीं लिखते हैं, और कैलेमिटी भी गलत है, एफ्लेक्शंस भी ऐसे नहीं लिखते, तो कॉजलिटी सही लिखा हुआ है, कॉजलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन के ऊपर हम आ चुके हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स पूछ रखा, ओवर एंड ओवर अगेन, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, डू समथिंग रिपीटली, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया करना, ये गलत है। एंड ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट वाज वर्क वेरी हार्ड, ये सारे रॉन्ग है, सिंपल क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, words such as article and pronoun can be dash unless they are necessary, disbreaded and displaced, disrupted and dropped, the dropped is right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11th, क्वेश्चन 11th, select the most appropriate synonyms of the word। सिनोनियम्स बताना हमें, एक्सक्यूट का सिनोनियम्स होता है इम्प्लीमेंट, एम्प्लॉय होगा नहीं, डिस्ट्रॉय किसी को नष्ट कर देना, ऑर्गेनाइज मतलब संगठन की, स्टेब्लिश, तो राइट आंसर 4th। सिलेक्ट द मोस्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ब्लीक का क्या होता है एंटोनियम्स, तो होता है ब्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। An event causing great and sudden damage of suffering। Number first है an event causing great and sudden damage or suffering। टर्मिनेशन नहीं होगा, एडवेंचर नहीं होगा, और कैस्ट्रोफ नहीं होगा, एमरजेंसी, तो कैस्ट्रोफ ही सही आंसर है हमारा, दैट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द कंटेंस एंड ग्रामेटिकल एरर है इसमें, द पिलोट द pilot follow another aeroplane as he had lost his way in the storm। Follow another aeroplane, option C। Next question, select the most appropriate option that can be substituted and underline segment in the given sentence, if there is no need to substitute it, select the no substitute required। तो if he like दिस हाउस ही विल बाय इट, अगर आप इस घर को पसंद करते हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं, नो सब्सटीट्यूट। ये प्रॉपर सेंटेंस जो है पूरा सही, इसलिए है नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन द स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द कंटेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर। A prisoner are kept inside most of the time, but they are let them out for an hour every day। Most of the time, for an hour every day, the prisoner are kept inside, but they are let them out। Option 4 is right answer। 18th question, the following sentence has been the split into the segment, identify the segment that is content to grammatical error। You will not be able to reach on time while you hurry, while you hurry is right answer। Next question, select the incorrectly split word। इन्वायरमेंटल ऐसे नहीं लिखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट
और इक्विपमेंट और एक्सपेरिमेंटल ऐसे नहीं लिखा जाता, तो इलेक्ट्रोलाइट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate meaning of the given idioms. A can of worm, a can of worm, a complicated situation or problem, right? ये हमारे पास पैसेज है कॉम्प्रहेंशन, ये इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उसके हमें आंसर इस स्टेटमेंट को पढ़कर रीड आउट करके ही देने पड़ेंगे। कॉम्प्रहेंशन में क्या है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैज़ बीन डिलीटेड, read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. Acupuncture, a style of a treatment of disease, has been practiced as China for nearly 5,000 years. It consists of rapid dash of fine steel needles about 6 centimeter long in particular days on the body of the patient. This is, after this the doctor 12 of needle dash his the thumb and four fingers when a puncture is made of sport on the body energy dash for a long line known as Medai to disaster or again. Some question है, select the most appropriate option to the filling the blank about in for I. तो क्या आएगा हमारा, has been practiced in China. Okay, finish. And 23rd है, select the most appropriate option. कॉम्प्रिहेंशन क्या है, इसमें है बिटवीन एंड इसका आंसर है स्पोर्ट एंड फिनिश, इसका है फ्लो। ये हमारी हिंदी लैंग्वेज पे ये हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर इफ़ यू वांट टू, जिसमें भी आपको बेटर लगता है करना, इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप चूज़ कर सकते हो, और दोनों में से 25 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको अच्छा बेटर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको ही आप चूज़ कीजिए। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, comment and share entire world my channel name and like